बहुत शुक्रिया कमर साहब वक्त देने के लिए। हमने देखा कि बुनियादन महसूस में मुंह की खाई भारत ने, उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि जो भारत है वो पाकिस्तान का जो तशख़्ख़ुस है उसको ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पाक फ़ौज की जानिब से अब बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया है। किस तरह से इस सब चीज़ों को एनालाइज करेंगे आप? बहुत शुक्रिया। देखिए, आपको पता है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो पिछले 12 साल से पाकिस्तान को दुनिया में तनहा करने की कोशिशें कर रहे हैं, और जब उनको ये पता चला है कि हालिया जंग में उनके जहाज़ भी गिरे, वो बैनुल-अक़वामी सज़ा पे एक्सपोज भी हुए, पाकिस्तान मिडल ईस्ट में एक रेलिवेंट प्लेयर आया, हम दुनिया में अमन के गारंटर के तौर पे सामने आए हैं, ग्लोबल स्टेज पे हमारी जो प्रेजेंस है, इसको देखते हुए पैनिक है बेसिकली इंडियन फौज के अंदर और इंडियन पॉलिटिकल क्लास के अंदर। उन्होंने सोचा नहीं था कि ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि पाकिस्तान की जो सिविल मिलिट्री लीडरशिप है वो ग्लोबल स्टेज पे इस तरह आ सकती है। तो ये पैनिक है, और ये पैनिक की वजह से वो बातें कर रहे हैं। अब उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि क्योंकि इंडिया के अंदर सवाल किए जाते हैं। देखिए, इंडियन एयर चीफ ने 3 महीने के बाद जो है वो आके कहा जी हम भी पाकिस्तान के जहाज़ गिराते हैं, फिर 6 महीने के बाद बात कर देते हैं। मतलब उनको खुद ही पता नहीं है कि उन्होंने क्या बात करनी है, उनका बयानिया क्या है। वो बात करते हैं जी हम पाकिस्तान के ऊपर हमने नई नॉर्मल क्रिएट कर दी है। तो जो पाकिस्तान ने एक नई नॉर्मल जो रिस्पॉन्स दिया है उसको तो आपने देख ही लिया था। अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट ने तो पहले ही नरेंद्र मोदी को धमकाया था और बताया था कि पाकिस्तान बहुत लीथल जवाब देने वाला है और आप उसके लिए क्या तैयार हैं। तो नरेंद्र मोदी ने कहा नहीं, हम तो इसके लिए तैयार नहीं है, हम तो सिर्फ सियासत करना चाह रहे थे इस लड़ाई से, तो वो नाकाम हो गई तो वो पीछे हट गए। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान जो है वो बार बार इंटरनेशनल कम्युनिटी को बता रहा है कि ये एक वॉरमोंगरर हुकूमत है जो कि हर चीज में सियासत जंग को लेके आ जाती है। दुनिया में जो लीडरशिप होती है उनके लिए जंग एक आखिरी ऑप्शन होता है, इंडिया के अंदर जो जंग है वो पहला ऑप्शन है। तो आप इमेजिन करें किस तरह की राइट विंग की इंतहा पसंद हुकूमत वहां पे मौजूद है, और कभी ये पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाते हैं, कभी ये कन्वेंशनल वॉर में पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं, और पता जब चलता है कि पाकिस्तान स्टेबल है, रेलिवेंट है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, तो फिर वो परेशान होते हैं क्या करें, अपने लोगों को किस तरह बातें करें। और अफसोस होता है इंडियन फौज के ऊपर। इंडिया के जो आर्मी चीफ जिस तरह की बात करते हैं वो तो लगता है उन्होंने शायद बीजेपी की रुकनीयत इख्तियार कर ली है, या उनको ये बताया गया है इंडियन आर्मी चीफ को कि जैसे ही आप रिटायर होंगे हम आपको राज्य सभा में मेंबर के तौर पे ले लेंगे। तो इंडियन फौज के ऊपर अफसोस हो रहा है और एयरफोर्स के ऊपर हो रहा है कि वो बजाय इसके कि प्रोफेशनलिज्म को प्रमोट करें, वो इंडियन पॉलिटिकल क्लास जो रूलिंग पार्टी बीजेपी है उनके वर्कर के तौर पे सामने आए हैं। और हम दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि देखें, जब तक एक थर्ड पार्टी एक्टिव रोल प्ले नहीं करती, भारतीय जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है वो नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है उनके हाथों में खेल रही है। और हुकूमत जो नरेंद्र मोदी की हुकूमत है वो सिर्फ और सिर्फ अपने सियासी बयानिए को जिंदा रखने के लिए इस खित्ते जनूबी एशिया के अंदर, साउथ एशिया के अंदर मुसलसल एक अनसर्टन सिचुएशन तैयार करना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर पैगाम दिया है कि हमें पता है कि इंडिया को कैसे जवाब देना है, हमें इस चीज का भी पता है कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है। हम इस खित्ते के अंदर जो है वो नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर हैं। हम जो है वो ना ऑफेंसिव बयान देते हैं। कभी आपने नहीं देखा कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी और मिलिट्री लीडरशिप जो है वो गैर जरूरी बयान दे। हर रोज इंडियन आर्मी चीफ ऐसे ही जैसे किसी टीवी के ऊपर बात करने के लिए डेली वो बयान दे रहे होते हैं। वो लगते ही नहीं है कि वो इतनी बड़ी फौज के लीडर हैं। उनको चाहिए कि वो, अगर ठीक है उनकी मजबूरी है, वो नौकरी कर रहे हैं वहां पे, पर उनको ये चाहिए कि वो अपने आप को एक एज ए 4 स्टार जनरल जब वो हैं तो उसका भी एक डेकोरम है, उसका भी ख्याल रखें। मैं समझता हूं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी देख रही है इंडियन मिलिट्री लीडरशिप की जिंगोइज्म को और उनकी पॉलिटिकल क्लास की इस वॉर मॉन्गरिंग को, और मैं समझता हूं कि उनको पाकिस्तान की कैपेबिलिटी का अंदाजा है। जिस तरह हमने उनको माजी में रिस्पांस दिया और अगला रिस्पांस इससे भी सख्त होगा, और भारत का कोई ऐसा चप्पा या कोई ऐसा इंच ऐसा नहीं है जहां तक हम पहुंचने की सलाहियत नहीं रखते। और अगर वो चाहते हैं कि ये दिन भी देखना चाहते हैं और नरेंद्र मोदी ये दिन भी इंडिया को दिखाना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान उसकी सलाहियत रखता है। उनको बहुत अच्छे से पता है। मुझे याद है कि इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा था कि जो लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं वो रैशनल लोग होते हैं। जाहिर बात है वो तनकीद कर रहे थे अपनी हुकूमत को कि उनकी हुकूमत हमें लड़ाना चाहती है पाकिस्तान के साथ। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया के अंदर बड़ी पैनिक भी है, कंफ्यूजन का शिकार भी है। एयरफोर्स चीफ कभी अपनी हुकूमत को तनकीद करते हैं, कभी
अपनी कैपेबिलिटी शॉर्ट कमिंग्स की बात करते हैं, कभी पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं। मैं समझता हूँ इंडियन पॉलिटिकल क्लास के तो मसले हैं कि उनको सियासत करनी है, उनको वोट लेने हैं, बिहार के इलेक्शंस आ रहे हैं, लेकिन मिलिट्री लीडरशिप को एटलीस्ट अगर वो इस तरह बयानबाजी करेंगे तो एक अच्छा एग्जाम्पल सेट नहीं हो रही इंडियन फौज के लिए। उनको चाहिए कि इस्तीफा दे के घर चले जाएं, लेकिन ऑनर के साथ रहें। इस तरह बीजेपी का रुकन बनने से उनको कोई उनकी इज्जत नहीं बढ़ेगी, उनके लिए मजीद मसले पैदा होंगे मेरा ख्याल। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर चीमा साहब।